नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बड़ी खबर के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको न्यूज रूम, जहां से सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, क्या बड़ी खबर इस वक्त? बिल्कुल विभा, जातीय गणना पर सियासी घमासान जारी है। सीएम नीतीश ने केंद्र सरकार पर आज निशाना साधा है। केंद्र पर सीएम ने बड़ा आरोप भी लगाया है। जनगणना नहीं करने का उन्होंने आरोप लगाया। बिहार में सर्वसम्मति से जातीय गणना हो रही है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी है। तो केंद्र सरकार ने जो नया हलफनामा है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसके बाद भी सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जो पैरा 5 है उसे हटाया गया है इस नए हलफनामे में, लेकिन इसके बाद भी जो सियासी प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार सामने आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि जो जातीय गणना केंद्र सरकार कराती है वो भी नहीं करा रही है, और हमने जातीय गणना यहां पर कराया, कास्ट सर्वे यहां पर कराया, जिसका नतीजा भी आने वाले समय में देखने को मिलेगा। विभा, शुक्रिया राहुल। तो बड़ी खबर इस वक्त केंद्र पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से आरोप लगाया गया जनगणना नहीं कराने का, क्योंकि एक लंबा अरसा हो चुका है जब जातीय गणना जो कि केंद्र सरकार की तरफ से कराया जाता है वो नहीं कराया गया, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में केंद्र की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे के बाद से अब सियासत जो है वो दूसरे तरीके की शुरू हो चुकी है, जहां पर केंद्र पर सीएम नीतीश कुमार ने आरोप लगाया। और आप जान लीजिए जितनी पार्टियां हैं यहाँ सबको एकजुट होकर के किए हम लोग, कर ही रहे हैं हम लोग। करीब करीब काम पूरा हो गया है और वो अब इसको एक एक चीज के बारे में उसको प्रकाशित करेंगे, तो वो चीज बहुत अच्छा है। अब कोई वहां जाता है तो बोलिए ना, इसमें क्या है। हम लोग खाली कर रहे हैं कि हर जाति कोई भी हो। पहले क्या होता था, सर्वे केंद्रीय स्तर पर सर्वे होता, आज भी देखिए तो उसमें कुछ लिखा हुआ है। अरे केंद्र स्तर पर जो होता है पूरे राज्य का होता है, जनगणना उसको कहते हैं। और हम लोग जनगणना नहीं कर सकते, हम लोग तो गणना कर रहे हैं ना, गिनती करवाते हैं ना जी। तो अधिकार है ना किसी को, जनगणना हम लोग थोड़ी कर रहे हैं। तो वो तो केंद्र क्या करता है, खाली SC ST और जो माइनॉरिटी हैं उनकी जातियों के बारे में, कि हम लोग न सिर्फ लोगों के जाति के आधार पर किनकी कितनी संख्या है, किसी भी धर्म के हों, कोई भी जाति के हों, अपर कास्ट हों, पिछड़े वर्ग के हों, अति पिछड़े हों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, लेकिन उसके साथ साथ सभी की आर्थिक स्थिति के बारे में हम कह रहे हैं। अपर कास्ट हो, बैकवर्ड हो, अति पिछड़ा हो, महादलित हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम कोई हो, तो उनकी आर्थिक स्थिति का भी हम लोग जायजा चाहते हैं ना। तो जातीय गणना पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। आरजेडी का पीएमओ पर आरोप है, जिसमें गणना रोकने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया। बीजेपी का आरजेडी पर इस रूप में पलटवार भी सामने आया, जिसमें मामले को नहीं समझने का आरोप बीजेपी ने आरजेडी के ऊपर लगा दिया। जातीय गणना पर कोई टकराव नहीं है, क्योंकि ये राज्य सरकार का अधिकार है, जिसके तहत नीतीश कुमार भी बार बार कह रहे हैं कि जातीय गणना बिहार में कराई गई है, जिसमें आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ली गई है। गणना को शुरू से बीजेपी का समर्थन मिल रहा है, गणना पर बीजेपी का कोई विरोध नहीं है। केंद्र सरकार भी बीजेपी के साथ है। महागठबंधन से छिन गया है ये मुद्दा, जिस पर महागठबंधन बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी जातीय गणना के खिलाफ है। मुद्दा छिन जाने से अब महागठबंधन के लोगों के बीच बेचैनी है। पीएमओ के इशारे पे जातिगत सर्वेक्षण की जो पूरी प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है बिहार में, उसको येन केन प्रकार रोकने की कोशिश हो रही है। और ये रोकने की कोशिश इस बात को साबित करती है कि बीजेपी और संघ आबादी के इतने बड़े हिस्से के हकूक से उनको कैसे वंचित रखा जाए, ये उनके लिए सर्वोपरि चीज है। मैं सिर्फ सरकार को हाथ जोड़ के कहता हूं, आगाह करता हूं कि आप बहुत बड़ी एक ज्वालामुखी को जन्म दे दीजिएगा। इस आबादी के हकूक को इस प्रकार बैकडोर फ्रंट डोर मिला करके अगर आप रोकने की चेष्टा कर रहे हैं, यकीन मानिए रोक तो आप पाएंगे नहीं। ये चाहते थे कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार जातीय सर्वे का विरोध करे। इनकी हवा निकल गई, क्योंकि केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सेंसस एक्ट के तहत जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार का। लेकिन बिहार सरकार ने तो स्पष्ट कर दिया, और पटना हाईकोर्ट ने भी अपने आदेश में कहा कि बिहार सरकार जनगणना नहीं करा रही है, बिहार सरकार जातीय सर्वे करा रही है, आंकड़े इकट्ठा कर रही है। तल में जो है ना, हारने के बाद घुटना टेकने का इनका आदत पुराना है, और नीतीश जी हमेशा उनको घुटना टेकने पर मजबूर कर देते हैं।
क्योंकि उन्होंने समाज के विभिन्न तबका को आगे बढ़ाने का काम किया है और ये सर्वे का उद्देश्य भी यही है और इसका जो व्यापक असर होगा यह बात भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार को पता है, इसलिए डर से यह निर्णय उनके द्वारा लिया गया है। जातीय जनगणना के मामले पर भारतीय जनता पार्टी आरंभ से दोहरा नीति लेकर चलती है। मैं तो ये कहना चाहता हूं वो राजनीति करती रही है। अब चूंकि बीजेपी एक्सपोज हो गई है, बार बार उसका एक्सपोजर सामने आता है। अब कोर्ट में भी हलफनामा दायर करते फिर बदल के दूसरी हलफनामा दे रहे हैं। अब जनता इन चीजों को समझ रही है। दरअसल बिहार में जातीय गणना के खिलाफ केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया हलफनामा दायर किया है। नए हलफनामे में केंद्र ने पुराने हलफनामे के उस पैराग्राफ 5 को हटा दिया है जिसमें कहा गया था कि केंद्र सरकार के अलावा कोई और संस्था जनगणना या जनगणना जैसी कोई प्रक्रिया नहीं करा सकती। हालांकि इस नए हलफनामे में भी केंद्र सरकार का कहना है कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत भी केंद्र सरकार को जनगणना का पूरा अधिकार है, लेकिन इस नए हलफनामे में जनगणना जैसी किसी अन्य प्रक्रिया शब्द को हटा दिया गया है। नया हलफनामा इसलिए भी गौर करने के लायक है क्योंकि बिहार सरकार का इस पूरे मामले में यही स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, वो सिर्फ जाति आधारित गणना यानी कि कास्ट सर्वे करा रही है। तो जातीय गणना की राह आसान हो गई है और ये समझना बहुत जरूरी है। नए हलफनामे में चूंकि पुराने हलफनामे के पैराग्राफ 5 को हटा दिया गया है। पुराने हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म का जिक्र था, लेकिन इस नए हलफनामे में अन्य प्रक्रिया टर्म को भी हटाया गया है। नए हलफनामे में जनगणना शब्द का ही जिक्र है। जनगणना को केंद्र सरकार का अधिकार बताया गया है। सेंसस एक्ट 1948 के मुताबिक जनगणना पर केंद्र सरकार का अधिकार है। नए हलफनामे के मुताबिक जनगणना जैसी अन्य प्रक्रिया पर केंद्र का अधिकार नहीं है। बिहार सरकार जातीय गणना या कास्ट सर्वे करा रही है और हलफनामे के मुताबिक इस पर केंद्र को कहीं कोई आपत्ति नहीं है। बिहार सरकार का स्टैंड है कि वो जनगणना नहीं करा रही, बिहार जाति आधारित गणना या कास्ट सर्वे करा रही है और इसीलिए इस पर कोई विरोध या विरोधाभास नहीं है। तो जातीय गणना पर बिहार में हो रही राजनीति को समझते हैं कि आखिर इस पर राजनीति क्यों इतनी हो रही है। जातीय गणना पर सर्वदलीय बैठक में फैसला लिया गया, जिसके हर कोई हवाला देता है कि हम सब इस बैठक में थे, हम सबका ये फैसला है। बीजेपी के 74 विधायकों ने भी इसका समर्थन किया। कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराने में बीजेपी का साथ, विधानसभा से प्रस्तावित कराने में इसे बीजेपी का साथ रहा। लेकिन जब से नीतीश कुमार बीजेपी से अलग हो गए, महागठबंधन की सरकार बिहार में बन गई। महागठबंधन का क्रेडिट लेने पर महागठबंधन जो है वो इस पूरे जातीय गणना का क्रेडिट लेने में जुट गया। महागठबंधन ने बीजेपी पर इसे लेकर हमला शुरू कर दिया। बीजेपी ने महागठबंधन पर इसे लेकर हमला किया और बिहार में जातीय गणना और इस बाबत उस पर कोई विरोध नहीं है, इसका जिक्र भी किया गया। बिहार में जातीय उन्माद बढ़ाने का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया। अब जब केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा आया, बीजेपी बिहार सरकार पर हमलावर हो गई। महागठबंधन भी बीजेपी पर हमला जारी रखे हुए हैं। तो केंद्र सरकार के इस नए हलफनामे के बाद जातीय गणना पर विवाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। इस पर पक्ष और विपक्ष में वार और पलटवार जारी है, यानी इस पर अनलिमिटेड सियासत अब भी हो रही है। सबसे दुखद पक्ष यह है कि भारत सरकार ने वही कहा है जो लोकहित याचिकाओं में अलग अलग लोगों द्वारा बातें कही जाती थी कि ये संविधान के संघ की सूची में है, मतलब भारत सरकार के जो अधिकार क्षेत्र में है उसके 69 पर 69वें नंबर पर एंट्री है। गलती से पारा जुड़ जाना भाजपा का ये जवाब इस देश के सॉलिसिटर जनरल का सीधा अपमान है। क्या इस देश का सॉलिसिटर जनरल इतना अयोग्य है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा देगा उसमें गलती से पारा जोड़ देगा, जबकि इतना वक्त मिला था जवाब देने के लिए, हलफनामा दाखिल करने के लिए।
जल्दबाजी में तो हुआ नहीं है। मतलब साफ है कि भाजपा ने अपने राजनीतिक नफा नुकसान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जब नफा नुकसान की खबर पहुंची तो उस जवाब को बदलने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी बनने से जाति गणना के खिलाफ है। इनके मंत्री, इनके विधायक, इनके नेता खिलाफ बोलते रहे। प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, निकलने के बाद जनक राम ने क्या प्रतिक्रिया दी सबको पता है। न्यायालय में भाजपा चली गई, हाई कोर्ट में लड़ी भाजपा जाति गणना के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील उतरे, जो सरकारी वकील होते हैं वो उतर गए। अब फिर हलफनामा दायर करते हैं, अपनी भद पीटता हुआ देख भाजपा फिर वापस लेती है। तो पूरे तौर पर जाति गणना के खिलाफ में भाजपा शुरू से रही है। पब्लिक का विश्वास खो चुकी राजद और जदयू अब प्रोपेगेंडा का सहारा ले रही है। हलफनामे में कानून का जिक्र किया गया है। हम शुरू से अंत तक बीजेपी कास्ट सर्वे के साथ खड़ी रही है, चाहे वो विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराने की बात हो, चाहे कैबिनेट से प्रस्ताव पारित कराने की बात हो। हमारे 74 एमएलए, जदयू के 43 एमएलए, हमने प्रस्ताव कैबिनेट और विधानसभा से पारित करवाया। तो जातीय जनगणना के मुद्दे पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी जातीय गणना की विरोधी है। सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी इसकी भी विरोधी है। बीजेपी कास्ट सेंसस के विरोधी भी है और सोशली और एजुकेशनली, यानी कि जाति के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, इसकी भी विरोधी है। कर्पूरी ठाकुर जी जब 77 में मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने मुंगेरीलाल कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का बिल लाया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। जनता पार्टी के अंदर जनसंघ का जो ग्रुप था उसने उस समय भी कर्पूरी ठाकुर के मुंगेरीलाल कमीशन के रिजर्वेशन का विरोध किया था। और जब कर्पूरी ठाकुर जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया तो उनको हटाने में भी जनसंघ के लोगों ने वोट दिया था नंबर 1। तो वहीं सुशील कुमार मोदी ने जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें केसी त्यागी ने कहा था कि नीतीश कुमार के अंदर प्रधानमंत्री बनने की सारी योग्यताएं हैं, लेकिन इस मुद्दे पर सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश जी तो चाहते ही हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हों। वे चाहते हैं कि हम संयोजक बने, लेकिन कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं, मिल नहीं रहा तो अपनी इच्छा नहीं है, ये दिखा